वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। 7 दिसंबर करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। यह फुल पत्ती क्लास रिवीजन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सिपरी की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? तो भारत की 3 कंपनियां हैं टॉप 100 में। पहली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसको 41 रैंक मिली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये 63 रैंक है। और मझगांव डॉकयार्ड्स ये 89 रैंक है। और इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो लॉकहीड मार्टिन है कंपनी, ये पहली पोजीशन पे है। और जितने भी लर्निंग टॉप क्वेश्चंस कराए गए हैं ये सब सारे क्वेश्चंस के लास्ट में कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT16SA का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। और जो सूर्य होता है उसको एनर्जी जो मिलती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलती है। एनर्जी का सोर्स नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम रिएक्टर ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, परमाणु बम का रिएक्टर। और सूर्य जो है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, क्योंकि विखंडन और संलयन में बहुत कंफ्यूजन होती है। तारापुर परमाणु रिएक्टर ये महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों तमिलनाडु में है। के से स्टार्ट है, तमिलनाडु में है ये दोनों। नरौरा ये उत्तर प्रदेश में है एकमात्र। काकरापार ये गुजरात में है। और होकड़े होन्सू क्यूसू सिको ये जापान के द्वीप हैं और ये क्रम से लगे हुए हैं। होकड़े है, होन्सू क्यूसू सिकाओ क्रम से लगे हुए हैं, जापान के द्वीप है। और जो होन्सू द्वीप है इसी पे जापान की कैपिटल जो टोक्यो है इसी पे होन्सू द्वीप पे स्थित है। जापान की करेंसी क्या है? तो येन जापान की करेंसी है। नेक्स्ट है, मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह MISR-SAT सेकंड किसने लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने इसको लॉन्च किया है। चाइना की करेंसी युआन रेनबिंबी है और कैपिटल चाइना की बीजिंग है। यहाँ पे यांगतीसी नदी है चाइना में, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। हांगहो नदी भी यहीं पर है, लंबी नदी है जिसको चीन का शोक येलो रिवर भी कहा जाता है, हांगहो नदी को कहा जाता है। मिस्र की कैपिटल काहिरा कैरो है। और नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। स्वेज नहर जो है इस पे मिस्र का अधिकार है, स्वेज नहर पे। और स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये बन गई हैं डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बन गई हैं। और रोवर मिशन है जो कि नासा USA ने लॉन्च किया था 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग के लिए। इसमें जो रोवर है वो परस्यूरेंस रोवर इसका नाम है। प्रेरणा देव अस्थली ये युद्धपोत की कमान संभालने वाली कमांडर बन गई हैं। किसकी कमान? INS त्रिकंद की इन्होंने कमान संभाली है। मंगल मिशन मंगलयान है जो कि PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का सफलतापूर्वक लॉन्च ये पहला मिशन है। और मंगल मिशन जो मंगलयान है 2000 की जो नोटें थी तो उस पर मंगलयान बना था, जो कि अब बंद हो गई हैं 2000 की नोटें। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुए? तो ये UAE में स्टार्ट हुए। UAE दुबई में इसको स्टार्ट किया गया। इसके हेड कौन है? तो मोहम्मद अल रस्की इसके हेड हैं। और यह हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। UAE में ही अभी COP की बैठक चल रही है। COP 28 की बैठक UAE में ही चल रही है। ITU अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम संघ, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। और ये पहली बार इसकी जो बैठक है ये 1995 जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट है, तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश चाइना बन गया है। इसके बाद पाकिस्तान, फिर रूस बन गया है। तो पहला चाइना है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो अनिमुल्ला रेवंत रेड्डी बन गए हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था तो तेलंगाना में भी हुआ था, वहाँ पे अनिमुल्ला रेवंत रेड्डी बन गए हैं। और तेलंगाना में कांग्रेस ने जीता है। टोटल तेलंगाना में 119 सीटें हैं जिसमें से कांग्रेस को 64 सीटें मिली है, तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना या 2014 में
आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था और 2014 से लेकर 2023 तक यहाँ पर बीआरएस पार्टी की सरकार थी, भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी की सरकार थी। इस पार्टी के जो सीएम बने थे के चंद्रशेखर राव थे और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह कार है बीआरएस पार्टी का। और यहाँ पर लोकसभा सीटें तेलंगाना में 17 है, राज्यसभा की 7 है, विधानसभा की 119 सीटें हैं। तो 119 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी बन गए हैं। नेक्स्ट, तेलंगाना में यहाँ पे बोनालू महोत्सव होता है, अमराबाद टाइगर रिजर्व और बथुकम्मा फेस्टिवल, ये सब तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट है, पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो यह गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ है। रेंजर यह प्राकृतिक विरासत के सच्चे संरक्षक होते हैं और अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? वन दुर्गा संरक्षण पुरस्कार, जो कि गुजरात, नेपाल और राजस्थान की महिलाओं को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में यह शुरू हुआ है। इसमें 6 टीमें हैं और पहली भारतीय टीम है अहमदाबाद डिफेंडर्स। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो यह 6 दिसंबर को मनाया गया है और 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ MP में हुआ था। इनको भारत रत्न 1990 में मिला है। इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का निर्माण इन्होंने किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी BR अम्बेडकर जी की थी। मूक नायक पत्रिका और जातियों का अंत बुक इन्हीं की है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। अब लल्लन टॉप देख लेते हैं हम लोग। तो महाराष्ट्र के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया गया। प्राण वायु देवता पेंशन, ये योजना हरियाणा की है। भारतीय महिला हॉकी टीम टोर्नियो डेल सेंटेनियो 2023 का खिताब जीता है। किसको हरा के जीता है? तो स्पेन को हरा के जीता है। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च OpenAI ने किया है। ChatGPT OpenAI, सैल एल्टमान है जो कि ChatGPT बनाए थे। जल दोस्त एयरबोट लॉन्च बेंगलुरु में किया गया है। CSIR ने इसको बनाया है। राष्ट्रपति द्वारा उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ भोपाल में किया गया है। आदि पिरक्कू, ये तमिलनाडु का है। 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है। लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन असम में हुआ है। शुभ यात्रा योजना केरल की है, केरल में स्टार्ट किया गया है ये। और पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित तमिलनाडु में हुआ है। हाल ही में WHO ने 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है इराक को। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन राजस्थान ने किया है। पोर्टेबल डिवाइस भू विजन लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल होने वाले भारतीय बन गए हैं रमन सुकुमार। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक AU स्मॉल बन गया है। नेक्स्ट, OBC उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग रोहिणी आयोग है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम भारत है। देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया गया है उज्जैन में। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कर्नाटक। 2023 में स्वतंत्रता दिवस कौन सा मनाया गया था? तो 77 नंबर का यह मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज विंध्यगिरी है और 7वां महेंद्रगिरी है। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो दिल्ली मेट्रो है। CSIR NBRI ने लोटस की नई किस्म लॉन्च की है, नाम उसका नमो 108 है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।